दोस्तों, अंदाज शायराना में आपका तहे दिल से स्वागत। आज की शुरुआत दोस्तों, बहुत सारे लोग बातों बातों में उनके जो अपने हैं उन्होंने ही मुझे मारा, ऐसी कुछ बातें करते जाते हैं। ये कहने से पहले क्या कभी खुद के गिरेबान में झांक के देखा है? अरे भाई, वो खुदा आपको जिस घर में भी जन्म देता है उसे भी कुछ न कुछ अर्थ होता है। ऐसा कुछ दूर की बात सोचने के लिए दिमाग लड़ाया है कभी? कभी कुछ याद करके देखो, तब पता चलेगा अगर ये अपने ना होते तो वो दिन कैसे कटते। देखो कोशिश करके। लेकिन ऐसी सकारात्मक सोच आती ही नहीं ना दिमाग में। सिर्फ अपनों को दोष देना, इसी में जिंदगी बिताते हो। कभी कभी ठीक है, कुछ मामलों में इतिहास भी गवाह है कि ऐसा कुछ देखने मिला है कि अपनों की वजह से बहुत सारी चीजों से हाथ धोने पड़े हैं। इतिहास में भी ऐसे उदाहरण जरूर है। और ऐसे जहां उदाहरण है वहां ये आज की पहली शायरी जरूर ऐसी बातों से ही मैं तो कहूंगा कि ये कागज पे उतरी है। ऐसा भी अगर हम कहेंगे तो ये झूठा नहीं होगा। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने, जितनों को गले लगाया था मैंने। कभी कभी ऐसे अनुभव कुछ लोगों को जरूर आते हैं, आए होंगे। इस बात को मैं पूरी तरह से झूठ नहीं कहूंगा। और ऐसी बातों में यह शायरी जरूर बड़ी ही सच्ची लगती है। जीवन में हम भी कहीं ऐसे अनुभव लेते हैं। मेरे ख्याल से दोस्ती के रिश्तों में ऐसे अनुभव बहुत सारे लोगों को आते हैं। हमने भी लिए हैं। जिसे नजदीक का दोस्त मानते थे, उसी के उंगलियों के निशान के पीठ में खंजर निकले दोस्तों। और जरूर जब पता चला तब यह शायरी जरूर याद आई मुझे। अपनी पीठ से निकले खंजरों को जब गिना मैंने, ठीक उतने ही निकले जितनों को गले लगाया था मैंने, गले लगाया था मैंने। लेकिन जिस दिन से यह पता चला कि ये जो कुछ भी पीठ में खंजर है ये किसके किसके है, उस दिन से जिंदगी से ऐसे लोगों को पूरी तरह से बेदखल कर दिया। क्योंकि फिर कुछ पीठ में जख्म नहीं चाहते हैं हम अब। रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते, नहीं जुड़ते। रिश्ता
अगर किसी के साथ बनता है तो वो दिल के तार जुड़ने से बनना चाहिए। जो दिमाग से रिश्ते रखते हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मतलब छिपा होता है। और जहां मतलब होता है ना, वहां तो मुझे एक भी रिश्ता पसंद नहीं है। क्या आपको पसंद है दोस्तों? अगर है पसंद तो पसंद बदलो अपनी, नहीं तो ऐसे उलझोगे कि सुलझन ढूंढते ढूंढते जिंदगी खत्म हो जाएगी। सलाह देने का इतना हकदार नहीं हूं मैं, लेकिन छोटी सी सलाह एक दोस्त की हैसियत से मेरे तजुर्बे से जरूर दूंगा। चलो, आशा करता हूं कि ऐसी छोटी शायरी और बड़े बड़े अर्थ आपके जहन तक जरूर पहुंचते होंगे। जज्बात कहते हैं कि खामोशी से बसर हो जाए। दर्द की जिद है कि दुनिया को खबर हो जाए, दुनिया को खबर हो जाए। भूल कर भी मुसीबत में न पड़ना कभी, भूल कर भी मुसीबत में न पड़ना कभी। खामखा अपनों की और परायों की पहचान हो जाएगी। कितनी बड़ी सलाह दे रहा है ये शायर। वो कहता है कि कोई मुसीबत आए आपके जीवन में, ऐसा कुछ करो मत, किसी मुसीबत में फंसो मत, खुद हो के किसी संकट को आमंत्रित ना करो। क्योंकि अगर भूल कर भी आप किसी भी मुसीबत में पड़ गए तो एक बात जाहिर है मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे लाख कतार हो आपकी नजर के सामने आपके अपनों की, जिन्हें आप अपना मानते हुए अब तक चलते आए हो, वो कतार भी मुसीबत के दिनों में गुम हो जाती है। और कौन अपना कौन पराया, इन बातों का पता चलता है और असर उसका जरूर आपकी मुस्कुराहट पे होता है, जिंदगी पे होता है। इसीलिए बेहतर यह है कि मुसीबत को, किसी भी मुसीबत को आप खुद होके आमंत्रित ना करो। और दूसरा पहलू मैं ये बताऊंगा कि जीवन में ऐसी कुछ मुसीबतें आना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सिवा अपनों में छिपे पराये, इनका पता नहीं चलता दोस्तों। और सही मायने में कौन अपना है दिल से और कौन पराया है, इसका पता भी तो सिर्फ तूफान के दिनों में, सिर्फ संकट के दिनों में ही चलता है ना।